संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और हम मौजूद हैं इस समय संगम तट के पास, जहां योगी सरकार ने फायर को लेकर के जिस तरीके के विशेष इंतजाम किए हैं उनको आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके की फायर की स्पेशल गाड़ियों को इस पूरे इलाके के लिए बनाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से कहीं भी अगर आग लग जाती है, आपात स्थिति आती है तो कम से कम उससे निपटने के लिए फायर विभाग पूरी तरीके से चाक चौबंद है, तैयार है। फायर सिलेंडर्स भी देखिए पीछे लगे हुए हैं, इसके अलावा पानी भी इसमें है। स्पेशल जो फोम होता है किसी भी आग को जब भड़कने पे ये पूरी तरीके से कारगर साबित होता है और स्पेशली डिजाइन देखिए इसमें टायर्स भी हैं जो कि खास तौर पे रेत और इस तरीके के जो इलाके होते हैं जो कि नदियों के किनारे पाए जाते हैं उसमें चलने के लिए विशेष तौर पर योगदान देते हैं और साथ ही अगर किसी भी तरीके की आपात स्थिति आती है तो वहां पर जल्दी पहुंचने में, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां होती हैं वो बड़ी होती हैं तो छोटी छोटी गलियों में जाना, इस तरीके के मेलों में जाना निश्चित तौर पर दिक्कत होती है, लेकिन ऐसी गाड़ियां बहुत आसानी से पहुंचती हैं और बहुत तेजी से आग को बुझा भी लेती हैं। इसमें वैसे कौन कौन सी आइटम्स आपके पास हैं जिसमें आपके पास लगा हुआ है? ये है वाटर मिस्ट होम सिलेंडर है, ठीक, इसमें वाटर और केमिकल मिला हुआ है और ये बीसी सिलेंडर है और ये हमारा स्प्रेडर और कटर है। इसमें आगे से क्या होता है, पानी तेजी से फेंकता है? ये काटने के लिए है किसी चीज को, अगर आपको कोई काटने की जरूरत पड़ती है तो ये काट देगा। और जो स्पेशल फोम है वो जल्द से जल्द आग को बुझाने में काम करने के लिए है। ये फोम टाइप है, केमिकल और वाटर मिला के, और एबीसी टाइप है, पाउडर टाइप का है हमारे पास। और मान लीजिए रेत पे चलना होता है तो ये टायर्स हैं, ये खासतौर पर डिजाइन किए, ये कीचड़ हुआ, रेत हुआ, चलने के लिए बहुत ही अच्छी है। प्रयागराज में आस्था का जन सैलाब उमड़ा है। मेले के पहले दिन लाखों लोगों ने संगम में स्नान किया। भीषण ठंड भी लोगों की आस्था को कमजोर नहीं कर पाई। रात 12 बजे के बाद से ही साधु संत, आम लोग, कल्पवासी स्नान करने संगम पहुंचने लगे। दोपहर 3 बजे तक 25 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया था। माघ मेले में जन जी की भारी भीड़ देखने को मिली। संगम के किनारे की ये तस्वीर आस्था, सांस्कृतिक गौरव और सनातन पुनर्जागरण का उद्घोष है। पहले तो ये बताइए कि यूपी में आकर के क्या फील हो रहा है? यहाँ पर आप लोगों ने स्नान किया है, हाउ इज देयर फीलिंग? बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मन को एकदम शांति मिल रही थी। बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए अरेंजमेंट्स हैं कि नहीं घाट पे? जी, वो कपड़े चेंज करने की जगहें हैं। योगी जी को अगर 100 में नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगी इस पूरे इंतजाम के लिए? 100। चलिए आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विख्यात मिश्रा। आप भी आए पंजाब से? मैं आया हूँ ऊंचाहार रायबरेली से। किस तरीके के इंतजाम हैं यहाँ पे? अच्छे थे। अच्छे हैं, दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं? नहीं। महिलाओं से बात कर लेते हैं। जी आप बताइए, क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? मेरा नाम ऋषिका पांडे है, मैं इलाहाबाद रहती हूँ, वैसे तो मेरा रियल वाराणसी है। ये बताइए कि लेडीज के लिए, महिलाओं के लिए घाट पे इंतजाम है कि नहीं सरकार की तरफ से? हाँ, सरकार तो पूरा कर रही है अपने हिसाब से, बट हमें एज अ नागरिक, हम देशवासी हैं तो हमें ऐसा रखना चाहिए, हमें स्वच्छता से सब कुछ काम करना चाहिए और हमें सबको, आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि सब लोग प्लीज साफ सफाई जरूर बरते रहिएगा। बिकॉज देखिए, अगर हम लोग साफ रखेंगे तभी हमारा भारत स्वच्छ रहेगा और हम सब कुछ स्वच्छ रखेंगे तो सरकार अपने हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रही है। नागा साधुओं ने आज शाही स्नान किया। नागा साधुओं के काफिले में भारी भीड़ उमड़ी। साधु सन्यासी भी मेला क्षेत्र में इंतजाम से बेहद खुश नजर आए। हमारे साथ तमाम साधु संत मौजूद हैं प्रयागराज में, जो कि माघ पूर्णिमा की इस पावन बेला पर स्नान करने पहुंच रहे हैं, लोगों को आशीर्वाद देने पहुंच रहे हैं। सीधी साधु संतों, महंतों से बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज का दिन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाराज जी, कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन और लोगों को लिए क्या कहना चाहेंगे जो प्रयागराज आए हैं दूर दराज से स्नान करने? जी, ओम नमो नारायण। सभी भक्तों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आज पूर्णिमा है, ये शाही स्नान निकला है नागा बाबाओं का। सभी भक्ताएं बाबा के स्नान करने के बाद स्नान करें, उसका फल की प्राप्ति करें। बाबा, आज का दिन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज माघ मेला है और आज का दिन बहुत बड़ा महत्व है कि आज से माघ मेला भी शुरू हुआ और ये माह का महीना भी शुरू हुआ है, जिस महीने के अंदर गंगा माई में प्रयागराज के अंदर जो भी डुबकी लगाता उसके कोटान कोट के पाप मोक्ष हो जाते हैं।
योगी सरकार ने जो इंतजाम किए हैं उन इंतजामों को लेकर के आप लोग के मन में कोई नाराजगी है? देखो माननीय हमारे श्री आदित्यनाथ योगी जी ने जो भी माघ मेले को महामाघ मेला दिया है, व्यवस्थाएं तो खैर सारी सही हैं, यहाँ पर कोई नहीं है उनकी तरफ से जितना सहयोग होता है साधु संत या आम जनता के लिए वो सबके लिए करते हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया है। माघ मेले के लिए 800 हेक्टेयर जमीन में टेंट सिटी बसाई गई है। माघ मेले में पहली बार एआई से भक्तों की निगरानी की जा रही है। आम लोगों को कोई परेशानी ना हो इसीलिए वीआईपी मूवमेंट को खत्म कर दिया गया है। जगह जगह फाउंटेन बनाए गए हैं। हेलीकॉप्टर राइड से लेकर कलाग्राम बसाया गया है। माघ मेले में शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में कल्पवासी भी प्रयागराज में प्रवास कर रहे हैं। 45 दिनों तक एक समय खाना खाकर ये लोग भगवान की साधना करेंगे। कल्पवासी भी माना जा रहा है कि 20 से 25 लाख कल्पवासी हैं जो कि इस दौरान संगम के तटों पर रहेंगे। एक वक्त में वो खाना खाएंगे, बिस्तर पर नहीं सोएंगे, जमीन पर सोएंगे, यहीं पर पकाएंगे, खुद का बनाया हुआ खाएंगे और पावन बेला में संगम की धरती पर न सिर्फ पुण्य कमाएंगे बल्कि अपने लोगों के लिए भी पुण्य कमाने का काम करेंगे। तो प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत में लाखों के लोग पहुंच रहे हैं और आस्था पूरी चीजों पर, यानी कि कड़ाके की ठंड की बात करें, शीतलहर की बात करें, सब पर भारी नजर आ रही है। इस बार माघ मेले में पहली बार 2 रिवर एम्बुलेंस लगाई गई हैं। 80 एम्बुलेंस किसी भी हालत से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।